Assalamualaikum, dear students. Faiza Nadeem is standing here with your English lessons, and she always wishes and prays and hopes that all of you are hale and hearty, all of you are diligent and meticulous, and all of you are concerned about your salat and the rights of people. So what we are going to do today? I'm going to tell you within a sec. You'll have to follow me, move towards the board, and let's find out together what lay ahead in this lecture today. Let's go on. Gee, what is the board telling you, sweethearts? The board is telling you to take your Oxford Progressive Reader out. And which unit we shall be covering today? It's unit number 4. And the name of unit 4 is Sugar and Spice and Everything Nice, from which the Powerpuff Girls were made of. Right? तो Sugar and Spice के सिलसिले का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने कौन सा किया था? क्रिस्पी क्रीम के ऊपर न्यूज़पेपर आर्टिकल. आज का लेक्चर उसी की एक्सटेंशन है. उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के तमाम सवालात रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन और इन्फेरेंस के बाद ये आपका राइटिंग टास्क था. तो राइटिंग टास्क शैल बी कवर्ड टुडे व्हिच इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 91. तो राइटिंग टास्क आपसे क्या कर रहा था? राइटिंग टास्क आपसे ये कह रहा था दैट यू हैव टू हैव एन इमेजिनरी सिचुएशन. ठीक है, ये आपकी एक इमेजिनरी सिचुएशन है. इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि आपको एक कंडीशन दी जा रही है. क्या कंडीशन दे रहे हैं? कंडीशन ये है कि फॉलोइंग देयर सक्सेस इन अमेरिका एंड ब्रिटेन, द क्रिस्पी क्रीम इज ओपनिंग देयर आउटलेट्स इन पाकिस्तान. वाओ! From McDonald's to KFC, from Dunkin' Donuts to Broadway, we are going to have another international food chain over here in Pakistan. ठीक है? अब कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने ये किया है, the company has advertised in the local newspaper for employees. ठीक है? उसने लोकल न्यूज़पेपर में, लेट्स सपोज सारे न्यूज़पेपर्स में जो जो आप पढ़ते हो उन सारे में, ठीक है, उन सब न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दिए हैं लोकल एम्प्लॉइज के लिए. अब आपने क्या करना है? आपने उस न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, और आपने एक नहीं लिखना, 2 लिखने हैं. एक लेटर में आपने ये लिखना है कि आप बिल्कुल 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 अप्रूव नहीं करते क्रिस्पी क्रीम की आउटलेट पाकिस्तान में खोलने की, यानी कि आप उसके लिए अपना डिसअप्रूवल दे रहे हैं, आप उसमें ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि क्रिस्पी क्रीम की आउटलेट्स पाकिस्तान में हरगिज़ नहीं खुलनी चाहिए. और ये कि आप किस के व्यू पॉइंट से बोलेंगे? आप वेंडर्स के व्यू पॉइंट से बोलेंगे, आप स्मॉल बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से बोलेंगे, आप डाइटिशियंस के व्यू पॉइंट से बोलेंगे, आप एक ऐसी स्कूल टीचर के व्यू पॉइंट से बोलेंगे कि जिसमें बहुत प्रॉब्लम उनको आती है जब मोटे मोटे बच्चे क्लास में पढ़े सोए रहते हैं और पढ़ते नहीं हैं. ठीक है, और आप इस स्पेसिफिक लेटर 1 के लिए टेक्स्ट में से, क्रिस्पी क्रीम के टेक्स्ट में से मटेरियल पिक कर सकते हैं. सेकंड लेटर आपका होगा उन लोगों की जानिब से, उन रीडर्स की जानिब से कि जो सपोर्ट करते हैं द अराइवल ऑफ क्रिस्पी क्रीम इन पाकिस्तान. ठीक है, और वो वेलकम करते हैं इन आउटलेट्स को. ये कौन होंगे? ये वो होंगे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, who want to have the flavors in life. वो लोग हैं जो नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई नई जॉब के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. यंग बॉयज हैं जो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो दिस लेटर कैन बी फ्रॉम एनी वन ऑफ देम. ठीक है, और उसमें आपने अपने आइडियाज लिखने हैं. आपने टेक्स्ट में से कुछ नहीं पिक करना, क्योंकि द टेक्स्ट इज बेसिकली अगेंस्ट द क्रिस्पी क्रीम. राइट, ये तो हुआ हमारा इमेजिनरी सिचुएशन की डेफिनेशन. थोड़ा सा पॉइंट प्लान उन्होंने और दिया हुआ है रिगार्डिंग योर लेटर राइटिंग. लेट्स
discuss the point plan that is present on my next board, and then we'll start writing the letters. Let's go. जी, जो further point plan है वो क्या है? वो ये है कि you have to start with dear sir, right? And you have to end with yours faithfully. उसके अलावा आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें अपना पर्पस लिखना है लेटर का. आपका जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है उसमें आपने अपने पॉइंट्स लिखने हैं. लेटर वन में against, why are you against, you have to give all the points, right? And in the fourth paragraph you will summarize the concept, you will summarize your stance basically, कि आपका ये स्टांस है, आप अप्रूवल में है या डिसअप्रूवल में है, और इस स्टांस के अकॉर्डिंगली आपने अपने जो भी डिटेल्स दी हैं उनको समराइज करके फोर्थ पैराग्राफ में लिखना है. जो फैक्ट्स आपने लेटर वन में पिक करने थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं. Krispy Kreme comes in at least 48 varieties. In one simple plain donut, there are 12 grams of fat, 18% of it is donuts, and around 200 calories. And in one chocolate glazed Krispy Kreme donut, there are 21 grams of fat, 32% of donut and 390 calories. और जो calories intake होता है as per the dietitian council abroad is 2000 for women and 2500 for men. women का कम और men का ज्यादा क्यों है? क्योंकि women strong होती हैं. ठीक है, यही समझना. कभी ना समझना कि आदमियों को क्यों ज्यादा खाना चाहिए. अच्छा, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपके लेटर वन में प्रेजेंट होने चाहिए. अब लेट्स स्टार्ट राइटिंग द लेटर फर्स्ट वन. ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं लेटर नंबर वन में आपने क्या लिखना था? लेटर वन में आपने लिखना था अगेंस्ट, कि आप बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे हो ओपनिंग ऑफ क्रिस्पी क्रीम आउटलेट इन पाकिस्तान, और आपने उसके अगेंस्ट लिखना है. शुरू किससे करना है? आपने शुरू करना है डियर सर से. ठीक है, आपने यूं किया डियर सर. अब आप ये सोचो कि आपने किसके व्यू पॉइंट से लिखना है. आप कौन हो? मतलब आप एक साथ डाइटिशियन, स्कूल टीचर या वेंडर या शॉपकीपर तो नहीं हो सकते ना. यू हैव टू बी वन पर्सन. तो मैं अपने व्यू पॉइंट से लिखती हूँ क्योंकि मैं तो टीचर हूँ. ठीक है, तो एज अ टीचर हु इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ ब्राइटर, मोर इंटेलिजेंट generation of students, I am going to write against the opening of Krispy Kreme outlets in Pakistan. ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है? अपना लेटर लिखने का पर्पस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगी. मैं ये लिखूंगी दैट आई एम फाइजा नदीम, a teacher in the local school. ठीक है, कोई इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, स्कूल को प्रोपोगेट करने की कोई जरूरत नहीं है. राइट, उसके बाद मैं लिखूंगी कि आई एम राइटिंग दिस लेटर अगेंस्ट द नोशन ऑफ Krispy Kreme outlet being opened in Pakistan. I have a lot of issues and references against these outlets being opened in Pakistan. Right? उसके बाद आपका दूसरा पैराग्राफ जो होगा वो होगा इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जो आपने हाईलाइट करने हैं, जो स्टेट करने हैं, उनके बारे में. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू क्या लिखेंगे आपको ये समझ आ रहा होगा. मैंने डॉटेड डाल के वर्बली सारा बोला है. ठीक है, इट्स शॉर्ट एंड स्पिक एंड स्पैन पैराग्राफ, बट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट यू नीड टू राइट इन द फर्स्ट पैराग्राफ. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. सेकंड वन में आपने लिखना है अपने पॉइंट्स को. ठीक है, बीइंग अ टीचर, I have a very keen eye on the development and
development and growth of children, and I have noticed that the children are more inclined towards eating junk, especially sweets. So this sweet tooth of them is leading them towards obesity. And being obese means that you are slow in your mental and physical activities. When you are obese, you feel more sleepy, and this drowsy and sleepy attitude or physical condition make them miss their classes and their lectures. Along with that, without exercise, they are becoming more jelly-like than humans, or their brains are becoming more jelly-like than the human brain. Let's continue. यहाँ तक हमने किया, हमने यहाँ पर एक स्टांस दिया कि वो ओबीस हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हुआ जिसमें हमने ये हाईलाइट किया कि बच्चे मीठा और जंक खा खा के ओबीस हो गए हैं, और ये ओबेसिटी यानी ये मोटापा जो है उनका, ये उनके दिमाग को जेली लाइक कर दिया है इसने, और वो किसी भी मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सोए पड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ हम क्या लिखेंगे? दूसरा पैराग्राफ हम कोट करेंगे इंटरनेशनल डाइटरी एसोसिएशन को। हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डाइटिशियंस वर्ल्ड वाइड, according to the dietitians worldwide, these obesity or these obese children are prone to or exposed to multiple health issues at a very young age. ठीक है, at a very young age they develop serious problems like diabetes or heart trouble, and the quality life is taken away from them. They are unable to enjoy their life. They are unable to enjoy their childhood because most of it is spent in either hospital or क्लिनिक्स, ठीक है। हमने दूसरा स्टैंस दे दिया अपना, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ हो गया। फोर्थ पैराग्राफ में हमने समराइज करनी है अपनी तमाम की तमाम स्टैंस को, सिचुएशंस को। 10 एंड में फोर्थ पैराग्राफ में लिखेंगे, 10 as a concerned Pakistani in general and a teacher in specific, I strongly disapprove of these outlets being open in Pakistan. Kindly see to the matter and the concerned authorities should take actions
to protect Pakistan from a dark future. और आप एंड कैसे करेंगे जो आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, योर्स फेथफुली, और आपका लेटर एंड हो गया. ठीक है, ये तो बेटो आपका हो गया लेटर 1. लेट्स मूव ऑन टू लेटर नंबर 2. लेटर 2 लिखते हैं. लेटर 2 कैसे लिखना है बच्चे? लेटर 2 हमने लिखना है अगेन डियर एडिटर से शुरू करके. डियर एडिटर या डियर सर. डियर सर से हम शुरू करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ हम किसके व्यू पॉइंट से बोलते हैं? तो व्हाई नॉट वी स्पीक अबाउट अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट who is looking for a job opportunity, specifically the part-time job opportunities that are present where he can earn money to support himself to pay his university fee, right? इवनिंग में वो जॉब कर ले और वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस को पे कर सके, राइट? तो हम उसके व्यू पॉइंट से लिखते हैं. हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई एम, चलो अब मैं ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन जाती हूँ. फाइजा नदीम, a student of a local university in Lahore, right? और यहाँ पर आपने किस लिए लिखा है? सबसे पहले हम अपना स्टांस क्लियर कर देंगे. I welcome the opening of Krispy Kreme outlet in Pakistan. This food chain or this donut chain from America is famous for their tasty food or their taste and varieties, right? इसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या आएगा? नेक्स्ट पैराग्राफ आपका आएगा कि being a student, I want to support my parents by earning a little या earning some money. ठीक है, so this opportunity will open new jobs in Pakistan, and thus us students will get a better chance to work part-time and earn money. ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. थर्ड पैराग्राफ बिट्टू आप क्या लिखोगे? थर्ड पैराग्राफ आप ये लिखोगे कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट this is also going to bring new opportunities or new jobs in the market, and thus with the new options more people will get engaged and they will find jobs, and thus the economy will get better. नेक्स्ट आप अपना पैराग्राफ ये लिखोगे. यहाँ मैं एम खा गई थी अपना, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या होगा? नेक्स्ट पैराग्राफ आप इन दोनों पैराग्राफ्स को रिकैपिचुलेट करेंगे, समराइज करेंगे. Hereby
I congratulate Pakistan for the new opportunity that is going to open up new job vacancies for us students and for professionals. राइट और फिर आप इसको एंड करोगे योर्स फेथफुली के साथ. ठीक है, ये आपके दोनों लेटर्स हो गए. जो हमारा राइटिंग टास्क था वो कंप्लीट हो गया. जो चीज मैंने यहाँ मेंशन नहीं की थी वो फैक्ट्स थे जो मैंने साइड में लिखे हुए थे और आपसे ये कहा था कि ये फैक्ट्स आपके लेटर 1 में एड अप हो सकते हैं. तो जब आप पैराग्राफ 2 लिख रहे हो लेटर 1 का, उसमें आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी एड अप कर सकते हो. राइट, लेट्स क्विकली रिकैपिचुलेट टुडेज लेसन. व्हाट डिड वी डू? वी डिड द राइटिंग टास्क on page number 91, which is from unit 4 sugar and spice, and this writing task had asked us to write 2 letters, one in the favor of Krispy Kreme outlet being opened in Pakistan and 2 against it. So we have written both the letters. मैंने आपको एक वेब सा बना दिया है, पैराग्राफिंग का आइडियाज दे दिए हैं, हेल्पिंग वर्ड्स और हेल्पिंग फ्रेजेस दे दिए हैं. लेटर राइटिंग आपने खुद करनी है. ठीक है, हंसते रहो, खेलते रहो. फायजा नदीम को और जो यहाँ पर हैं उन सबको अपनी दुआओं में शामिल रखो. ठीक है बेटो, आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है और हमें बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की. याद रखना. जब तक हम दोबारा मिलते हैं, फायजा नदीम को इजाज़त दो. अल्लाह हाफ़िज़.